कभी ऐसा हुआ है कि बात खत्म हो जाए, प्रॉब्लम वहीं रहे, फिर भी अंदर कुछ हल्का फील हो। सिचुएशन नहीं बदली, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की तकलीफ हो, करियर की अनसर्टेनिटी हो या फ्यूचर का कंफ्यूजन हो, लेकिन फिर भी अंदर कुछ हल्का महसूस होता है और हम सोचते हैं अच्छा लगा किसी से बात करके। ये अजीब लग सकता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई तो फिर अच्छा क्यों लगा? ऐसा क्या बदल गया? यही चीज समझने लायक है, क्योंकि हर स्ट्रेस सॉल्यूशन की वजह से कम नहीं होता। कुछ स्ट्रेस कनेक्शन की वजह से हल्का लगने लगता है। जब लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, वो अक्सर एक ही बात रिपीट करते हैं, कभी दोस्त को, कभी पार्टनर को, कभी किसी भी सुनने वाले को, और सामने वाले को लगता है ये तो पहले भी बता चुका है, इसे सॉल्यूशन भी पता है, फिर भी ये बार बार बात क्यों कर रहा है? तब अक्सर एडवाइस शुरू हो जाती हैं। पॉजिटिव सोचो, इतना मत सोचो, तब ठीक हो जाएगा, बस एक्शन लो। एडवाइस गलत नहीं है, एडवाइस गलत नहीं होती, लेकिन कई बार एडवाइस उस सवाल का जवाब होती है जो पूछा ही नहीं गया, क्योंकि सामने वाला कई बार सॉल्यूशन नहीं मांग रहा होता, वो विटनेस मांग रहा होता है कि कोई हो जो बोले हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। बस इतना ही। कुछ बातें जो लोग बोल ही नहीं पाते वो कुछ ऐसी होती हैं, मुझे पता है क्या करना है, बस ये नहीं पता कि इस वेट के साथ मैं कैसे चलूं। मुझे एडवाइस से ज्यादा साथ चाहिए। मुझे जज मत करो, फिक्स भी मत करो, बस मुझे सुन लो। बहुत बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर रहे होते, वो अपना इमोशनल वेट शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कोई भारी बैग उठाकर लंबी राह पर चल रहा हो, कोई आकर बैग नहीं ले जाता और ना ही रास्ता बदलता है, बस थोड़ी देर के लिए साथ चल देता है और चलना थोड़ा आसान हो जाता है। इसे ही इमोशनल सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट का मतलब हमेशा प्रॉब्लम हटा देना नहीं होता। कभी कभी किसी से सिर्फ इतना सुन लेना कि तुम्हें ये सब अकेले नहीं उठाना पड़ेगा, ये ही सपोर्ट होता है। हम एक ऐसी कल्चर में बड़े हुए हैं जहाँ सॉल्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। प्रॉब्लम है, फिक्स करो, स्ट्रेस है, रिमूव करो, पेन है, खत्म करो। इसलिए जब कोई अपनी स्ट्रगल शेयर करता है, हम तुरंत रिपेयर मोड में चले जाते हैं। लेकिन इंसान मशीन नहीं है। हर इमोशनल प्रॉब्लम स्क्रू ड्राइवर से ठीक नहीं होती। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिन्हें सॉल्व नहीं, सिर्फ प्रोसेस किया जा सकता है। किसी को फ्यूचर का डर है, तुम उसे गारंटी नहीं दे सकते। किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, तुम उसका पेन इंस्टेंटली रिमूव नहीं कर सकते। किसी को अनसर्टेनिटी है,
तुम उसकी अनसर्टेनिटी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसके साथ बैठ सकते हो। और कई बार वही चीज सबसे बड़ी हीलिंग देती है। और जब कोई जेन्युइनली सुन लेता है तो स्ट्रेस पूरा खत्म तो नहीं होता, लेकिन उसका वेट थोड़ा कम लगने लगता है। जब कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग तुरंत एडवाइस देने लगते हैं, उनका इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन कई बार सामने वाला और ज्यादा मिसअंडरस्टूड फील करता है, क्योंकि उसे लगता है मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं गई। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो पहले समझने की कोशिश करते हैं। वो तुरंत सॉल्यूशन नहीं देते, वो बस स्पेस देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, कई बार दूसरी टाइप के लोग ज्यादा हेल्पफुल लगते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उनके पास बेटर आंसर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज किया। एक इंसान कहता है ये करो, वो करो। दूसरा कहता है ये मुश्किल लग रहा है। और कई बार दूसरा सेंटेंस ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगली बार जब तुम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या तुम सच में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, या तुम सिर्फ इतना चाहते हो कि कोई तुम्हारे एक्सपीरियंस को समझे। और अगर कोई तुमसे अपना स्ट्रगल शेयर करे तो पहले ये सोचना, क्या उसे एडवाइस चाहिए या उसे सिर्फ एक इंसान चाहिए जो उसकी बात सुन सके। क्योंकि हर स्ट्रेस को रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए हल्का लगने लगते हैं क्योंकि उस पल तुम अकेले नहीं थे।